अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि जहानिया लाला सराय चौक पर जो है वो एक अबतर सूरत पे दरपेश है। चंद दिन से हादसा जो है वो रनुमा हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और इस मामले को हमने पहले भी हाईलाइट किया और इस हाईलाइट करने के बाद लोगों ने भी इसको जो है वो अडॉप्ट किया और सोशल मीडिया पर जो है एक हाइप क्रिएट हुई। उसके बाद DSP खानेवाल ट्रैफिक जो हैं मज़हरुल इस्लाम साहब जहानिया तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने चंद इनिशिएटिव लिए हैं। हम गुजारिश करेंगे DSP साहब से ये बताएं कि इन्होंने इस रोड को बेहतरी के लिए, इन हादसा को रोकने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया ताकि मैं अपना मौक़िफ़ सब आवाम के सामने रख सकूं। जानिया बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और हम खुद भी बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में परेशान थे और DPO साहब ने ख़ास तौर पे इस पे बहुत ज़्यादा नोटिस लिया कि यहाँ पर जो हादसात हो रहे हैं आखिर इसमें कमी की जाए, कोशिश की जाए कि हम बिल्कुल इसको ख़त्म कर दें। इस सिलसिले में मैं इधर आया हूँ, मैंने विज़िट किया है सारे रोड का, कट्स का, रोड इंजीनियरिंग का। इस हवाले से हमने अपनी सिफारिशात तैयार की हैं। उसमें एक तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कट हैं इनकी डिवीज़न चेंज की जाए, क्राउडी एरिया से निकाल कर हम साइलेंट एरिया की तरफ ले जाएं जहाँ रश कम होता है, लोग इजीली रोड पार कर सकें। दूसरी चीज़, यहाँ पर सर्विस लेन बनाई जाए। तीसरी चीज़, यहाँ पर स्पीड चेक के हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ स्पीड कैमरा लगाकर गाड़ियों को इन्फोर्स किया जाए कि वो अपनी स्पीड स्लो करें, क्योंकि बेसिकली इस रोड का सबसे बड़ा इशू ये है कि इसके इर्द गिर्द आबादी है और लोग सड़क की दूसरी तरफ जाने के लिए शॉर्टकट्स और गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। और इसलिए मैंने अपनी गुजारिशात तैयार की हैं और इंशाल्लाह इसको रिटन फॉर्म में DCO साहिबा, DPO साहब और AC जहानिया को हम भेज रहे हैं। और जो रेडियां हैं बेहंगम वहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो भी रश का बाइस बन रही हैं। उसके लिए पीरा के साथ हम लोग राब्ते में हैं। इंशाल्लाह वो कार्रवाई करके और कुछ ही दिनों में आपको इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है और हमारी बड़ी सिंसियर एफ़र्ट है कि ये जो कुछ दिनों पहले अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये ना हो। जी सर ये बताइएगा कि यहाँ पर हमारे देखा है कि ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं होते ड्यूटी पर अक्सर। क्या उनकी यहाँ पर ड्यूटी मौजूद है या अब लगाई जाएगी, क्या करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? बात असल में ये है कि कमी नफरी तो हर जगह है, लेकिन हम लोग अपने वसाइल में रहते हुए पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। और अब मैंने इंशाल्लाह मैकेनिज़्म बनाया है, एक ड्यूटी रोस्टर बनाया है। उन्हें DSP जानिया साहब, SDPO साहब भी चेक करते हैं डेली बेसिस पे। अब एहलकार लगाए जा रहे हैं इसी रश एरिया में कि जहाँ हादसा ज़्यादा हो रहे हैं, ये हॉट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर हम एहलकार लगा रहे हैं। राउंड द क्लॉक वो यहाँ ड्यूटी करेंगे। दूसरा, हम लोग पेट्रोलिंग, हाईवे पेट्रोलिंग जिनका ये एरिया है, उनको हमने लूप में लिया है। इंशाल्लाह पेट्रोलिंग की गाड़ी भी यहाँ गश्त करेगी और आपको इन्फोर्समेंट होती हुई नज़र आएगी। जी बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने सुना DSP ट्रैफिक मज़हरुल इस्लाम साहब ने इनिशिएटिव लिया है और इसको जो है वो टेकअप किया है इस मामले को। और इनका कहना है कि आइंदा इस रोड पर जो है ट्रैफिक एहलकारों की जो ड्यूटी है वो तैनात रहेगी और जो इन्होंने दीगर महकमा जात के साथ जो कोऑर्डिनेशन करके उनको तजावीज़ पेश करने का जो अंदिया दिया है, तो हम शुक्रगुजार हैं। मज़हरुल इस्लाम साहब के, राव सादत साहब भी इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और प्रेस क्लब के जो सदर हमारे साथ मौजूद हैं, आसफ जावेद साहब भी, वो भी शुक्रगुजार हैं DSP साहब के कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अहले जानिया की जो है दर्द भरी कहानी जो सुनी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।